हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आपको ट्रिपल सी एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म अप्लाई करना सिखाएंगे। आप ट्रिपल सी का फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पहले की अपेक्षा कुछ नए ऑप्शन ऐड किए हैं, तो आप सभी को कैसे फॉर्म फिल करना है पूरा डिटेल में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको विजिट करना है student.nilit.gov.in और आपको याद रहे ये जो फॉर्म है इसकी लास्ट डेट 31 जुलाई है, यानी कल ही इसकी लास्ट डेट है। तो आप आज से लेकर कल तक अपना फॉर्म भर दीजिएगा और वेबसाइट भी बहुत स्लो चल रही है, तो आप सभी जितना जल्दी हो सके अपना फॉर्म अप्लाई कर देना, क्योंकि अगर आप 31 जुलाई तक फॉर्म भर देते हैं तो आपका एग्ज़ाम सितंबर में हो जाएगा। अगर आप अगस्त में फॉर्म भरेंगे तो फिर आपका दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। तो अभी ये आपके पास जो है मौका है, आप जल्दी अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जो हमारा ट्रिपल सी फतेह बैच 9.0 जो ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी मोबाइल ऐप पर चलता है, उसको आप परचेज कर लीजिएगा, बाय कर लीजिएगा और वहाँ पर हम आपकी कंप्लीट तैयारी करवा देंगे। ठीक है। किसी भी जानकारी के लिए हमें व्हाट्सअप कर लेना 9452299436 पर। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हम इस इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन को यहाँ से कट करेंगे, हटा देंगे। अब इसके बाद आपको यहाँ जाना है अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक ऑप्शन आपको मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन। तो हमें क्या करना है, यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। हम जैसे यहाँ क्लिक करते हैं, इसके बाद में हमारे सामने कुछ ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जो हमारा ट्रिपल सी का सेक्शन है वो आप यहाँ देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आईटी लिटरेसी प्रोग्राम के अंतर्गत ये सेकेंड नंबर पर आपका कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट है। तो आपको यहाँ क्लिक करना है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट पर। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके लिए ना यहाँ पर एक मैनुअल आ जाएगा, जहाँ पर आप ये समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे कि हमारा जो है एग्ज़ाम कब होगा और कब हम फॉर्म भरेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। ठीक है, हालांकि मुझे लगता है अभी ये ओल्ड वाला ही है ना, ये पहले वाला है, क्योंकि ये अपडेट हो चुका है। तो अभी यहाँ पे इन्होंने अपडेट किया नहीं है, पहले वाला ही यहाँ पे शो कर रहा है। अब क्या करना है, आपको यहाँ डिक्लेरेशन पर आपको चेक करना है एंड उसके बाद आई एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म को आपको ध्यान से देखना है। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर ना, यहाँ पर जो अपार आईडी जहाँ पे मांगते हैं, ये अपार आईडी यहाँ पर ना मतलब ऑप्शन इनेबल ही नहीं है। अपार आईडी देखेंगे और यहाँ क्लिक नहीं हो रहा है। इनका ये शिकायत है कि सर ये क्लिक नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्लिक कैसे होगा। तो देखिए, क्लिक जब ही होगा जब ऊपर से फॉर्म को फिल करके लेकर आएंगे। यहाँ पे नाम है ना, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जब आप फिल करेंगे तभी वो ऑप्शन इनेबल होगा। हम एक डमी फॉर्म आपको दिखा देते हैं, समझा देते हैं, हालांकि किसी का ये फॉर्म है नहीं, बट हम ऐसे ही सपोज कर लेते हैं कि किसी का हमने फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोई भी ऐसे नाम डाल देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया है कुमार। ओके, ये इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर पेरेंट्स का नाम पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला है पेरेंट्स, माता पिता। दूसरा है गार्जियन। अगर आप गार्जियन सेलेक्ट करेंगे तो ना आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा, और यहाँ लिखा है कैंडिडेट सबमिटिंग गार्जियन नेम नीड्स टू सबमिट द एफिडेविट इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। यहाँ से फॉर्मेट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो एफिडेविट का फॉर्मेट ऐसा है, ये वाला एफिडेविट आपको बनवाना है, इसको फिल करना है। तो ये सबमिट आपको करना पड़ेगा एफिडेविट भी। ठीक है, बट आपको अगर आप ये पेरेंट्स नाम सेलेक्ट कर लेते हैं तो कोई भी एफिडेविट नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर मिस्टर आपने कुमार लिख दिया है। अब पिताजी का नाम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो यहाँ पर हम पिताजी का नाम डाल देते हैं, कुछ भी हम यहाँ डाल देते हैं, जैसे हमने डाल दिया यहाँ पर भी कुमार ही डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम माता जी का नाम फिल कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ भी आप XYZ फॉर्म में फिल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम एक डमी फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ऐसे ही कुछ भी हम डाल देते हैं। अब देखो, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम किसी का डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, ये रहा डेट ऑफ बर्थ 2004। ठीक है, 10/4। अब यहाँ पर ये जो डेट ऑफ बर्थ है इसका फॉर्मेट ऐसा एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आपको क्या करना है, जैसे 4 है तो अप्रैल आपको लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप डाल सकते हैं, या इस कैलेंडर से आप फिल कर देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अब इतना आपने काम कर लिया। इसके बाद अब आप देखेंगे नीचे, यहाँ पर हमने क्या किया है, 10/4। ठीक है, अब इसके बाद वर्ग में जो भी कैटेगरी आपकी है वो आप ऐड कर लेना, और इसके बाद में व्यवसाय में अगर इसमें से कोई आता है तो वो ऐड कर लेना, नहीं तो आप अन्य कर सकते हैं।
अगर आप दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं तो यस करना है, नहीं तो आपको नो ही रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, नो कर देते हैं। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में अगर आते हैं तो यस करना है, नहीं तो छोड़ देना है। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना होगा, तो यहाँ पर चलिए फ़ोन नंबर भी डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ईमेल आईडी फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देते हैं। अब यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना है लाइन 1 और लाइन 2 में। यहाँ पर क्या है, एड्रेस लिखे जाएगा आपका, और इन दोनों में एड्रेस लिखना जरूरी है, कंपलसरी है इन दोनों लाइन में। थर्ड लाइन में ना लिखें तो भी चलेगा। यहाँ पर आपको शहर का नाम, जो भी सिटी आपका है, तो शहर का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, तो शहर का नाम यहाँ आप डाल देंगे। इसके बाद में नीचे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पर आपको शहर का नाम डाल देना है। जैसे मान लिया आपका शहर लखनऊ है, तो आपने लखनऊ डाल दिया। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है अपना स्टेट, तो सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है अपना डिस्ट्रिक्ट, तो वो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको पिन कोड अपना डाल देना है। इसके बाद शैक्षिक योग्यता में जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप डाल देना है। कब आपने क्वालिफाई किया है वो आपको डाल देना, जैसे 2000 मान लिया आपने 11 में किया, तो जो डाल देना जो आपको समझ में आता है। अब यहाँ पर क्या है, ये डायरेक्ट ही रखना है आपको। अगर आप कोई इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं तो आपको इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, बट आपको पता है कि एवरी मंथ एग्जाम साइकिल बंद हो गया है, तो ये जब अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे लिखा जाएगा साइकिल नॉट ओपन, कैन नॉट अप्लाई। तो आपको क्या करना है, क्वार्टरली एग्जाम साइकिल सेलेक्ट करना है। और इसके बाद में फिर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा सितंबर, एंड यहाँ फीस अपने आप आ जाएगी। यहाँ पर फिर से स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे, और अब एग्ज़ाम सेंटर आपको क्या रखना है, तो जैसे आपने लखनऊ डाल दिया। यहाँ सेंटर बहुत कम है, ध्यान रखना है, तो जो आ रहा लिस्ट में वही सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद फिर से अपना स्टेट, और इस बार अगला सेंटर आपको फिल कर देना है। तो 2 सेंटर आपको यहाँ डालने पड़ेंगे। आधार नंबर की आवश्यकता नहीं है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, बट ये मैंडेटरी नहीं है। अपार आईडी जो आप कह रहे थे कि सर ओपन नहीं हो रहा था, मैंने भी दिखाया था, और देखिए अपार आईडी का ऑप्शन है यहाँ पर, अपार आईडी अब यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन अपार आईडी का कब आया, जब हमने ऊपर की डिटेल्स को फिल किया, क्योंकि नाम है ना, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें आप जब ऐड कर देंगे तो यहाँ पर अपार आईडी का ऑप्शन अपने आप इनेबल हो जाएगा। अपार आईडी डालेंगे, अपार आईडी डालने के बाद में ये वेरीफाई हो जाएगा। और यहाँ जो सेलेक्ट आ रहा फादर मदर, ये भी आपको करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर मान लिया यहाँ पर हमने डेट ऑफ बर्थ क्या डाली, 2024 डाली, सॉरी यहाँ पर ना मैं एक बार चेंज कर देता हूँ, ये मैंने बहुत कम डाल दी, मतलब 2024 और 26 चल रहा, 2 ही साल का बच्चा है, तो हम यहाँ कर देते हैं 2008। ठीक है, 2008 कर दिया। अभी आप देखेंगे यहाँ पर जैसे हमने 2008 किया है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर 2008 करते ही ये चीज़ें ऑटोमेटिकली हाइड हो गई हैं, क्योंकि इसमें ना ट्रू आ गया है, सेल्फ आ गया है, कुमार नाम बच्चे का है तो इसमें सेल्फ आ गया है। होता क्या है, अगर बच्चा 18 साल से कम का है तो यहाँ पर जो अपैरिटी जब आप डालेंगे तो इसमें यहाँ प्रमाणीकरण मोड जो आप देख रहे हैं सेल्फ है, यहाँ पर फादर मदर आ जाएगा और उनका कोई आईडी लगेगा। उनका आईडी में से अभी मैं बताऊंगा। जैसे ये तो हो गया 18 साल से ऊपर वाले बच्चे का, तो उसको कुछ नहीं करना है, सहमति स्थान डालना है, वो जहाँ से है वो डाल देना है और यहाँ पर चेक कर देना है। ठीक है, ये डिक्लेरेशन अब 2 आ गई हैं, एक अपार आईडी की सहमति देना है और एक आपको फिर फॉर्म की जो फॉर्म सही है नहीं सही है उसका डिक्लेरेशन आपको करना है। तो अभी हम ये कह रहे थे कि जो 18 साल से ज़्यादा का है, 18 साल का है, उसको तो कुछ नहीं करना होगा, वो सेल्फ वेरीफाई कर सकता है। लेकिन अगर 18 साल से एज कम है, जैसे फॉर एग्जांपल उसकी डेट ऑफ बर्थ है 2012, ठीक है, अब 2012 है किसी बच्चे की टीओवी, तो यहाँ देखेंगे अब यहाँ ट्रू तो है, यहाँ अपर आईडी आपकी पड़ जाएगी, यहाँ पर ट्रू आ जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ सहमति संबंध बताना है फादर मदर, इन दो में से कोई एक सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। और अब जैसे सेलेक्ट कर लिया फादर, तो फादर कौन है, कुमार है इनके, ठीक है। और प्रमाणीकरण मोड क्या है, तो अब आपको यहाँ पैन, डीएल, पासपोर्ट, इपिक नंबर जो भी अवेलेबल हो आपके पिताजी माताजी के पास में, जैसे पैन कार्ड अवेलेबल है तो पैन नंबर डाल देना। किसका डालेंगे, ऊपर फादर सेलेक्ट किया था, अगर फादर का नहीं डालना है मदर का डालना है तो मदर सेलेक्ट करेंगे, जिसका यहाँ सेलेक्ट किया होगा उसका ही पैन पड़ेगा। या पैन नहीं है तो इपिक नंबर होगा, मतलब जो आपका वोटर आईडी कार्ड होता है उसका एक नंबर यहाँ डाल देना, तो भी काम चल जाएगा। डेट अपने आप आ जाएगी, ये सब आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, फोटो, तो फोटो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। फोटो का साइज 5 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए और साइज 132 से 170 पिक्सल के बीच में होना चाहिए। तो ये MS पेंट में जाके आप फोटो को रिसाइज कर सकते हैं, इस पर मैंने वीडियो बनाया है, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, वो आप देख लेना। ठीक है, फोटो का साइज ये रहेगा
और इसके अपोजिट जो आपका थंब इम्प्रेशन होगा, सिग्नेचर होगा, उसका 170 बाई 132 पिक्सल रहेगा, सेम थंब का रहेगा। ये कैप्चा कोड यहाँ भर देना है, ना दिखे साफ साफ इसको यहाँ से रिफ्रेश कर लेना, नया आ जाएगा, वो यहाँ फिल कर देना है, यहाँ चेक करना, यहाँ सबमिट कर देना है। सबमिट होने के बाद एक प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा, आप चेक कर लेना सब कुछ ओके है, तो उसको फिर फाइनल सबमिट कर देना। एंड फाइनल सबमिट के बाद में आपको नीचे एक पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ से आपको अपना पेमेंट कर देना है, और पेमेंट होने के बाद में आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ सबमिट करेंगे, ध्यान रखना, यहाँ पे सबमिट करेंगे तुरंत एक प्रीव्यू आएगा और एक एप्लीकेशन नंबर आएगा। प्रीव्यू आते ही वो एप्लीकेशन नंबर तुरंत आपको नोट कर लेना है, प्रिंट कर लेना है। कई बार क्या होता है, जैसे आप वेबसाइट कभी कभी नहीं चलती है, तो आपने सबमिट कर दिया है, फॉर्म सबमिट हो गया, प्रीव्यू आया, लेकिन उसके बाद फिर वो वेबसाइट नहीं खुली और आपका जो एप्लीकेशन नंबर था वो आप भूल गए तब तक, तो उसको ना फिर दिक्कत हो जाती है। फॉर्म दोबारा भरेंगे तो मना कर देगा कि भाई आप ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं। तो एप्लीकेशन नंबर जो दिखे आपको स्क्रीन पर, उसका तुरंत आपको प्रिंट निकाल लेना है, या सेव कर लेना है, या फोटो क्लिक कर लेना, जैसा भी जो उचित आपको लगता है वो आपको कर लेना है। फिर करना है आपको चेक करके फाइनल सबमिट, एंड उसके बाद फी पेमेंट। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। और जैसा हमने कहा कि अपार आईडी जो बच्चे कह रहे थे कि सर नहीं ओपन हो रही है, जब ऊपर के फॉर्म पूरा भरेंगे तो अपार आईडी भी ओपन हो जाएगी। 18 साल से कम के हैं तो आपके माता या पिताजी का एक आईडी प्रूफ लगेगा, उन आईडी नंबर मतलब पड़ेगा, और 18 साल से ज़्यादा के हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप ही कंसेंट दे सकते हैं। तो ये है एक प्रॉपर वीडियो जहाँ से आप ये समझ पाए हैं कि ट्रिपल सी का फॉर्म कैसे भरना है, और साइन और फोटो के लिए कैसे रिसाइज करना है, वीडियो मैंने बनाया है ऑलरेडी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी जाइए आप ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी मोबाइल ऐप पर, वहाँ से आप अपना बैच परचेज कर लीजिएगा, और निश्चित रूप से आप अपनी ट्रिपल सी सितंबर एग्जाम में अगर आप सही से पढ़ते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करेंगे निश्चित रूप से, ठीक है। वहाँ पर बहुत कुछ हम आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे थ्योरी क्लासेस होते हैं, लाइव क्लासेस के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास चलती हैं, ई बुक्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी भी समस्या के लिए नंबर आप सबको पता है, नहीं तो दोबारा से नोट कर सकते हैं, 9452299436। थैंक यू सो मच।